स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी है तो उस समांतर श्रेणी का यनवा पद हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए इस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपके पास अगर कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसका यनवा पद निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। यहाँ पर यही हमारा यनवा पद होता है। ठीक है, कौन सा पद होता है? यनवा पद। जैसे आपसे कह दिया गया आपको श्रेणी का 10वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है या 11वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो ऐसे जो हमारे पद निकालने होते हैं। ठीक है, जैसे यनवा पद कौन सा होता है? एन। यहाँ पर ए हमारा क्या है? श्रेणी, जो भी आपकी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। यह हमारा क्या होता है? पदों की संख्या। जैसे श्रेणी है ना, तो उस श्रेणी में कितने कुल पद हैं वो पदों की संख्या होती है। और अगर हम डी की बात करें तो डी हमारा क्या होता है? सर्वांतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास श्रेणी दी गई है। श्रेणी क्या है? 10। श्रेणी के पद कौन कौन से? 10, 7, 4, ऐसे कह रहा कि आपसे 30वां पद आपको निकालना है। कौन सा पद? 30वां पद। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, श्रेणी का प्रथम पद देखिए क्या है? प्रथम पद यही है 10, तो ए बराबर लिख दो 10। आपका जो डी है सर्वांतर, उसको कैसे निकालोगे? सर्वांतर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए, ए जो आपकी श्रेणी है, इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद 7 है, 7 में से 10 को घटा दो तो देखिए क्या आ जाएगा? -3। यही आपका क्या हो गया? डी हो गया। या फिर इसमें से आप इसको घटाते तब भी आपको सर्वांतर मिल जाता। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हमें 30वां पद निकालना है। यानी कि जो हमारा एन है वो क्या भाई? 30वां पद निकालना है ना, यानी कि जो हमारा यन का मान है वो क्या है? 30 है। बात समझ गए? हमें निकालना क्या है भाई? A30। यहाँ पर यनवा पद यन के स्थान पर 30 रख दो। हमारा जो A30 होगा वो क्या होगा? ए हमें बता रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, क्योंकि उस वाले में क्यों चले जाएंगे। यन बराबर हमारा 30 है और हमें A30 निकालना है। चलिए निकाल देते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब देखिए यन के स्थान पर आप 30 रख दो, क्योंकि यन बराबर 30 है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा A30। यानी कि आपको 30वां पद निकालना है, A30। वही आ गई बात। यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद देखिए क्या है? 10 है। पदों की संख्या भाई n का मान 30 रखना है, -1, और d का मान क्या है? -3 है। इसको अब आप सॉल्व करिए। देखिए आपके पास क्या आएगा? 30 में से एक, देखिए 30 में से एक घटा दिया, क्या आ गया? 29। 29 का गुणा 3 से किया, 29 यहाँ क्या होता है? 87। अब ये देखिए प्लस है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, -87। तो अब आप लिख दीजिए यहाँ पर 10 प्लस 29 या 87। यहाँ पर आपके पास -87 आ गया। -87 प्लस 10 माइनस क्या हो गया? 77। और स्टूडेंट यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो चुका है। इस श्रेणी का जो 30वां पद है वो क्या हो जाएगा? -77। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको श्रेणी दी गई है, श्रेणी के पद दिए गए हैं। भाई पहला पद -3 है, तो लिख लो a इज इक्वल टू -3 है। डी आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस, यानी कि -1/2 में से हमें माइनस क्या करना है? -3 को। तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर -1/2 है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। अब घटाना है, हर अलग अलग है, बगैर हर बराबर के आप घटा नहीं सकते भाई, जोड़ना है। यहाँ पर 2 से गुणा किया, देख क्या होगा? 3 दूनी 6,
और 2, 6 में से 1 घटाया, ए प्लस 6 माइनस है तो घटेगा ही, 6 में से 1 घटाया 5 बटे में 2। तो जो आपका सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी को हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गया है 5 बटे 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 बटे 2 आ गया। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। हमें 11वां पद चाहिए। n का मान हमारा देखिए क्या आ गया है 11। ठीक है, तो लिख दो n बराबर क्या है 11 है। तो यहाँ पर a n के जहां जहां n दिख रहा है वहां 11 रख दो। ठीक है, प्रथम पद क्या है -3 प्लस n का मान क्या है 11 माइनस 1 और d का मान देखिए क्या है 5 बटे 2। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। 11 में से 1 घटाया 10 आ गया, 10 का गुणा 5 से किया, 10 पचे 50 बटे 2 और 50 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 25 और -3 यहाँ पर है, यहाँ पर 25 आ गया और 25 में से 3 घटाओगे तो 22। जो आपका श्रेणी है, ये जो श्रेणी है इसका 11वां पद क्या आ गया है 22। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, श्रेणी का प्रथम पद क्या है 2 है। सर्वांतर निकाल लीजिए। सर्वांतर कैसे निकलेगा दिस माइनस दिस, तो 7 माइनस 2 और 7 में से 2 घटा दिया 5 आ गया। 10वां पद निकालना है, यानी कि n का मान क्या है आपका 10 है। तो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। an भाई n के स्थान पर क्या रखना है 10, जहां जहां n दिखे वहां वहां 10 रख दो। रख दिया। चलिए 10 माइनस 1 इंटू में डी, और डी का मान देखिए क्या आया 5। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 में से 1 घटाया 9 आ गया, 9 का गुणा 5 से 9 पची 45 और 45 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 45 2 क्या हो गया 47। जो आपका श्रेणी है, श्रेणी का 10वां पद क्या है 47 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर आपके पास कोई भी समांतर श्रेणी है स्टूडेंट्स, उसका n वां पद निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको आपसे इसी पर एक अलग तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। इसमें कह रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको an दिया गया है। भाई हम मान ले रहे हैं an वां पद 78 है, n वां पद 78 है ना, तो चलिए लिखते हैं। मान ले रहे हैं जो हमारा n वां पद है, n वें पद को किससे दिखाते हैं an से। an हमारा कितना है 78 है। श्रेणी का प्रथम पद देखिए क्या है आपके पास 3 है। सर्वांतर निकाल सकते हो, 8 में से 3 घटाया 5 आ गया हमारे पास सर्वांतर। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। देखिए an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। देखिए हमने मान लिया जो हमारा n वां पद है वो 78 है। पूछ रहा ना कौन सा पद 78 है, तो n वां पद 78 है, an का मान 78 दिया है, तो यहाँ पर an के मान को आप रख दो। प्रथम पद देखिए क्या है 3 है, लिख दिया। n का मान पता नहीं है तो n को ऐसे रखो क्योंकि उसी n को तो हमें निकालना है। d का मान 5 है। सॉल्व कर लीजिए। देखिए a प्लस 3 इधर भेज दो, हो गया 78 माइनस 3 और यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, चलिए 78 में से 3 घटा दिया क्या आया 75। स्टूडेंट्स एक काम करिए, जैसे था इसको वैसे ही रहने दो क्योंकि हम काट दे रहे हैं ना, n माइनस 1 ऑफ 5। चलिए यहां लिखिए, देखिए n माइनस 1 ऑफ 5, ये 5 यहाँ गुणे के साथ है, आएगा भाग के साथ, तो यही काट दे रहा हूं। ठीक है, 5 से काटा तो 5 1 के 5 2 7 हो गया 25, 5 25 25। n माइनस 1 हमारे पास 25 आया है, n माइनस 1 बराबर 25 है। इस माइनस 1 को इधर भेजो, n बराबर 25 प्लस 1 और 25 प्लस 1 क्या हो गया 26।
अब आप ध्यान से देख लीजिए 15 है, ठीक है, मिस्टेक्स हो रही स्टूडेंट, पता नहीं क्यों। चलिए 15 प्लस 1 क्या हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए n माइनस वन बराबर 15 है, माइनस वन को इधर भेज दिया प्लस वन हो गया, और n बराबर 15 में एक जोड़ दिया, क्या हो गया 16 हो गया। तो जो हमारी इस श्रेणी है, इस श्रेणी का 16वां पद क्या है 78 है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। आप पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है नीचे वाले में। इसमें कह रहा आपको श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 ऐसे से डैश डैश करके 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है आपको अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो। चलिए ध्यान से देखिए, स्टूडेंट जब भी इस तरीके से पूछे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे पेन है ना, तो इसको मान लो ये आपकी श्रेणी है, ये अंतिम पद है ना, ऐसे घुमा लो तो अंतिम पद हमारा पहला पद बन गया। तो बस हम भी ऐसा ही काम करें, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। 253 करके ऐसे डैश डैश कर लो, उसके बाद आपका 13 है, 8 है, 3 है, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, अब ये जो आपकी श्रेणी थी, श्रेणी का अंतिम पद क्या बन चुका है पहला पद, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया 253। अब आपको सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर निकालो। देखिए कैसे निकलेगा भाई, यहां पर दो पद आपको दिए गए हैं और इस वाले पद में से इसको घटा दोगे तो सर्वांतर मिल जाएगा। 8 में से 13 घटा दो, चलिए 8 में से 13 घटा दिया तो हमारा जो सर्वांतर है -5 आ गया, या फिर 3 में से 8 घटाओगे तब भी आपको -5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सर्वांतर भी आ गया। तो 20वां पद निकालना है, n बराबर क्या है आपका 20 है, n बराबर 20 है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। हम जानते हैं जो हमारा nवां पद होता है an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, ये फॉर्मूला है। जहां जहां n दिख रहा है वहां 20 रख दो, तो यहाँ पर मिलेगा a20, और श्रेणी का प्रथम पद क्या है 253 प्लस n का मान 20 रखना है, -1 ऑफ डी का मान देखिए क्या है -5। चलिए सॉल्व करिए, 253 प्लस 20 में से एक घटा के आ गया 19, और 19 का गुणा -5 से करोगे तो 19 बचे क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ पर हमारे पास आया -95। अब देखो ए प्लस 253 यहाँ लिख दो, ए प्लस ए माइनस, तो क्या हो जाएगा -95। अब स्टूडेंट्स इसमें से इसको घटा दो, देखिए 3 में से 5 नहीं घटा, हासिल लिया 13, 13 में से 5 गया 8 आ गया, 4 में से 9 नहीं घट रहा, उतार लिया 14, और 14 में से 9 घटाया कितना आ गया 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पर क्या बचा ये देखिए 13 में से 5 गया 8, और 14 भाई 4 में से 9 नहीं घट रहा था, हासिल लिया 14, 14 में से 9 गया 5, और 1 आ गया यहाँ पर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो जो हमारी ये श्रेणी है, इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 158। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया, और आज की क्लास में मेरा टारगेट यही था कि आपको श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना सिखा दिया जाए, तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।